वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जी सेकाराइड भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेकाराइड है वो ग्रीक वर्ड सेकारान से लिया गया है, जिसका मतलब है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसके लिए इनको जो है वो सेकारान भी कहा जाता है या शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स के कार्बोहाइड्रेट्स को थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपल शुगर होते हैं, ठीक है। तो इनको हम ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं दे कंटेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड, एंड जो पॉलीसेक्राइड होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड की लॉन्ग चेन जो है वो मिलके पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड के बारे में कि मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपल शुगर्स। They are the sweetest in taste, easily soluble in water, cannot be hydrolyzed into simple sugars, कि इनको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल शुगर्स में। अच्छा, मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। जैसे जनरल फार्मूला है CH2ON, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो N होता है इट कैन बी एनी नंबर। सो जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें जो है कार्बन का नंबर जो होता है वो 3 से लेके 7 तक होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो मोस्टली जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें 3 से लेके 7 तक कार्बन के एटम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक सफिक्स इस्तेमाल करते हैं OSE। जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको पहले लिख के उसके बाद हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं OSE। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मोनोसेक्राइड में 3 नंबर ऑफ़ कार्बन है तो हम क्या करेंगे, ट्राई ओस। ट्राई मीन 3 एंड ओस जो है वो सफिक्स होती है। तो अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ़ जो कार्बन है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेट्रोस। टेट्रा मीन 4, तो ओस जो है वो इसकी सफिक्स है। तो इसी तरह पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। तो मोनोसेक्राइड को जो फर्दर हमने क्लासीफाई किया है उसको हमने क्लासीफाई किया है ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस में ऑन द नंबर ऑफ कार्बन इन प्रेजेंट इन देम, कि उनमें जी कार्बन की कितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से, कि ट्रायोस में 3 कार्बन मौजूद होते हैं, टेट्रोस में 4 होते हैं एंड सो ऑन। ये उनका जी जनरल फार्मूला है कि ट्रायोस का जो फार्मूला है वो है C3H6O3। तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सिंपल रेशो होता है 2:1। तो अगर हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं तो ऑक्सीजन 3 होंगे। तो इसी तरह टेट्रोस का ये हमारे पास फार्मूला है C4H8O4। तो इसी तरह सबके हमारे पास जी फार्मूलाज दिए गए हैं। उसके पास जी एग्जाम्पल है कि ट्रायोस में हमारे पास एक एग्जाम्पल है ग्लाइसरोस या ग्लाइसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोस ये टेट्रोस की एग्जाम्पल दी गई है। पेंटोस में हमारे पास रैबोस एंड रैबुलोस है। एंड हेक्सोस में ग्लूकोस, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस है। एंड हमारे पास हेप्टोस में ग्लूकोहेप्टोस है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जी दो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जी ट्रायोस में भी 2 एग्जाम्पल हैं एंड टेट्रोस में भी 2 एग्जाम्पल है एंड पेंटोस में भी इसी तरह। तो ये जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये दिए गए हैं कि जैसे हमारे पास जी ग्लाइसरोस है या ग्लाइसरॉल्डिहाइड है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो जो मोनोसेक्राइड की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो हम नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से करते हैं, दूसरी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि वो अल्डोसिस हैं या कीटोसिस हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो दो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है वो अल्डोस की है और एक एग्जाम्पल जो है वो कीटोस की है।
तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सी अल्डोज़ है और कौन सी कीटोज़ है। तो ट्रायोस का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर रखा हुआ है। सिंपल स्ट्रक्चर समझने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन लिखने हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास 3 हैं, कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो थर्ड कार्बन है उसके साथ आपने लिखना है H2OH। ठीक है, तो H2OH को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ कार्बन लिखने के बाद जो थर्ड कार्बन है उसके साथ आप CH2OH लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे आप क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो ये जो है हमारा वो अल्डिहाइड है। और अगर सेकंड कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है तो ये हमारा जी कीटो है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्डिहाइड और कीटो में क्या होता है कि जो अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ एक हाइड्रोजन होता है और दो बॉन्ड बनाता है वो, तो एक बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। जबकि कीटोस में जो है वो दोनों जो बॉन्ड हैं उनमें से कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं होती। तो जो हमारे पास दो दो एग्जांपल दिए गए हैं इनमें एक हमारे पास अल्डो है और एक हमारे पास कीटो है। तो ट्रायोसिस में अगर ये स्ट्रक्चर जो मैंने दिया है ये ग्लाइसरोस का है, ग्लाइसरल डिहाइड का है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन का है। तो इसी तरह जितने भी ये हमारे पास हैं टेट्रोस, ठीक है, तो इन सब के मैंने स्ट्रक्चर दिए हैं। पेंटोस, तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमारे पास अल्डोस है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कीटोस है। तो इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है ग्लूकोस एंड एसिडोहेप्टोस का। तो यहाँ पे फिर मैंने समराइज़ किया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेक्राइड्स की, वो एक तो नंबर ऑफ़ कार्बन के हिसाब से होती है ट्रायोसिस से लेके हेप्टोसिस तक। दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करते हैं कि अगर वो अल्डोसिस हैं या वो कीटोसिस हैं। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट दोनों को लिखा हुआ है कि हमारे पास अल्डोसिस कौन से हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड, एरिथ्रोस, राइबोस, ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोस, ये हमारे पास जो अल्डोसिस है। और ये हमारे पास ये कीटोसिस है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोस, एरिथ्रोस, राइबोलोस वगैरह। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रायोसिस है वो होते कहाँ पे हैं, मौजूद कहाँ पे होते हैं। सो ट्रायोसिस इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, के ट्रायोसिस जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं, ये पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कि ये फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम फ़ोटोसिंथेसिस की बात करें तो फ़ोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल होती है। ये फर्दर हम बायोएनर्जेटिक में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है कि केल्विन साइकिल में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम G3P कहते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये देखें जी फ़ोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट में ये हमने देखा। उसके बाद ये रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट में ये मौजूद होता है। कि सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो फर्स्ट स्टेप है जो वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है। तो ये दोनों जो ट्रायोसिस हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे टेट्रोसिस की, कि टेट्रोसिस कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंटरमीडिएट में पाए जाते हैं। पेंटोसिस की अगर हम बात करें तो राइबोस, डीऑक्सीराइबोस जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं किसके, आरएनए के एंड डीएनए के। तो आरएनए और डीएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए एंड डीएनए का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होती है एंड फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये जो पेंटोस शुगर है ये आरएनए और डीएनए में पाई जाती है। उसके बाद जी राइबोलोज जो हमारे पास है ये इंटरमीडिएट है कहाँ, फोटोसिंथेसिस में। जी बिल्कुल, अगर हम फोटोसिंथेसिस में बात करें तो फोटोसिंथेसिस में पहले हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड होता है RuBP, ठीक है, राइबोलोस बिसफास्फेट। तो ये फोटोसिंथेसिस में मौजूद होता है। अच्छा जी, जो हेक्सोजेज है हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल है, इनिशियल सबस्ट्रेट है। कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, तो उसमें जो ग्लूकोज है वो एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल
इस्तेमाल किया जाता है। फ्रक्टोज़ की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज़ कहाँ पे पाया जाता है? इंटरमीडिएट इन द रेस्पिरेशन। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन में अगर हम देखें कि हमारे पास ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ के बाद जी फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट बनता है, उसके बाद ग्लूकोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट की आइसोमराइज़ेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट में, तो ये हमारा फ्रक्टोज़ 6 फ़ॉस्फ़ेट हमें सेल्युलर रेस्पिरेशन में मिल गया। अच्छा जी। तो अगर हम गैलेक्टोज़ की बात करें तो गैलेक्टोज़ जो है वो कंपोनेंट है मिल्क शुगर का, एंड अगर हम हेप्टोज़ की बात करें तो ये इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस में। थैंक्स।